नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको पहली वीडियो में सिलेबस समझा चुके हैं, क्या क्या सिलेबस है। यह दूसरी वीडियो है, इसमें हम आपको अनुपात तथा समानुपात का जो टॉपिक है वो कराएंगे। और आज आपको हम अनुपात कराएंगे। इसमें से क्या कराएंगे? आज की वीडियो में अनुपात, फिर नेक्स्ट वीडियो में समानुपात करा देंगे। एक एक करके टॉपिक को समझते रहें। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, हम प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट और बेसिक से कराते हैं। समझते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है, इसे समझते हैं। अनुपात दो राशियों की, दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। कोई दो राशियां हैं या कोई दो संख्याएं हैं, उनकी क्या है? भाग द्वारा तुलना है, यानी उनकी तुलना करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम आपको दें, तो यदि हम आपको 10/5 लिखें, तो इसका मतलब ये है जो आपका जो 10 है वो क्या है? 5 से दूना है। दूना है तो अनुपात क्या है? दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। एक तरीके से इससे क्या करते हैं? तुलना करते हैं, ये कह सकते हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। तो जो 10 है वो 5 से दुगनी है। अब समझते हैं आगे। दो समान राशियों, यहां पर दो समान राशियों का मतलब ये है, जैसे आपको तुलना करने को दे सकता है कि 10 मीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर। तो ये समान राशि नहीं है। इसमें क्या है? ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। जब हम तुलना करेंगे तो दोनों समान होनी चाहिए। ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कहा गया है, दो समान राशियों ए तथा बी का अनुपात ए में, किस में? ए में बी से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो समान राशियाँ अपने जो समान राशियाँ कैसी होनी चाहिए? जो इकाइयाँ हैं, जो मात्रक हैं, वो समान होनी चाहिए, तभी तो समान होंगी, तभी अनुपात आप सही दे पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए में बी से भाग, और इसे ही ये किसके बराबर है? इसे अनुपात में इस प्रकार लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। तो आपको एकदम बेसिक से बताया जा रहा है। फिर जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले आपको ये समझना चाहिए कि अनुपात होता क्या है, इसका चिन्ह क्या है, तो ये जरूरी होता है। तो ए अनुपात बी के रूप में लिखा जाता है। जो इसका चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये, यानी ये 2 पॉइंट रख देते हैं, यही अनुपात होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो A/B लिख रहे हैं, इनमें से A या B, जीरो, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। A अनुपात B में जो A है, जो A क्या है? प्रथम पद है, और B है वो क्या है? द्वितीय पद है। तो आप ये समझ गए कि प्रथम पद कौन है, द्वितीय पद कौन है। तो अब समझते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक करके समझते रहें। हमने टाइप के हिसाब से आपको बता रहे हैं, जिससे आपको भी छांटने में दिक्कत ना हो कि किस टाइप का प्रश्न है और हमें किस प्रकार करना है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए अब संख्या चेंज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन टाइप इसी प्रकार से आएंगे। जैसे 3 तथा 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो आप लिख सकते हैं, अनुपात का चिन्ह लगाना है केवल, ये हो गया। और आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा पेपर में। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर में आएगा। तो 3 तथा 4 का अनुपात 3:4। वैसे इसे और भी करने का तरीका है। अनुपात
3 तथा 4 का अनुपात हम 3/4 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनुपात में। ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है कहीं पर संख्या ऐसी दी हो जिसे हम सरल कर सकें, जैसे 30/40 या 30 और 40 का पूछा जाता तो 10 का भाग देते हम, या 0 से 0 कैंसिल कर दो, या 10 का भाग दें तब भी वही बात है, तो 3/4 आएगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट ना करके ये स्टेप और एक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कोई कटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सरलतम रूप है, तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? 500 सेंटीमीटर। कितनी है? 500 सेंटीमीटर। कमरे की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने आपको क्या बताया था? यहाँ पर ये बताया था जो राशियाँ हैं, दो समान राशियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है? लंबाई तो मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो ये समान नहीं है। जब तक ये समान नहीं होंगी तब तक हम इन्हें अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते, अनुपात में नहीं लिख सकते। तो समान बना लेंगे, क्या दिक्कत है? तो लंबाई तो आपको पता है मीटर, चौड़ाई को भी मीटर में बनाते हैं पहले। तो चौड़ाई बराबर 500 सेंटीमीटर हमने लिखी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, 1/100 मीटर। तो हमने कुछ नहीं किया है, 100 का भाग लगा दिया है और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 मीटर बचेगा, ठीक है। चौड़ाई कितनी? 5 मीटर। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं अनुपात बराबर 8/5 बराबर 8:5। देखो करने के तरीके कई होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कोशिश यही करते हैं कि एक तरीके से आपको कराया जाए जिसमें सभी प्रश्न आपके हल हो जाएं, ज़्यादा मेथड चेंज ना किया जाए। तो इसलिए कोशिश हमारी यही रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है आपका 2 घंटे 15 मिनट 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। 2017 में ये प्रश्न आया है आपका। तो हमने क्या बताया था? समान राशियां, तो यहाँ पर समान राशियां नहीं है, ये किस में दिया है? मिनट में, ठीक है, ये मिनट में, ये घंटे और मिनट में दोनों में 7, तो 2 घंटे को भी मिनट बना लो। तो 2 घंटे 15 मिनट यानी 2 घंटे यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 का गुणा कर दो प्लस 15 मिनट, 60 दूनी 120 प्लस 15 मिनट 135 मिनट। कितनी मिनट? 2 घंटे 15 मिनट में 135 मिनट। 135 अब ये मिनट में हो गई, तो 135/45, 45 एकन 45, 45 तिया 135। तो इस प्रकार 3/1 यानी 3:1। तो इस प्रकार आप करेंगे, एकदम बेसिक से समझते रहें, नोट्स बनाते चलें। आप ये ना देखें कि अभी प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, कि अभी हमें शादी अटेंड करनी है उसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, अभी बुक नहीं ली, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया। समय निकल जाता है, पेपर के टाइम आप रिवीजन करते हैं, फिर आपको दिक्कत आती है। सभी विषय कर सकते हैं, हम मानते हैं, लेकिन मैथ में नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। 2 सेमेस्टर से आप पेपर दे रहे हैं, आपको पता है, खूब पता है कि 18 प्रश्न 1 घंटे में बहुत दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग से आप समझते रहें अभी से। नेक्स्ट देखते हैं, 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। जैसे 4:5 क्या है? 4:5 को हम 4/5 लिख सकते हैं, और इसका व्युत्क्रम पूछा है ना, क्या पूछा है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम माने उल्टा है ना, 4/5 5/4 कितना हो जाएगा? 5/4। इसे अनुपात में लिख दे, 5:4। तो यही तो बताएगा 4:5 का व्युत्क्रम 5:4, इस प्रकार लिखेंगे। ये समझाने के लिए हमने आपको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप चेंज हो जाता है और इसमें क्या करना होता है ये समझ जाएं। जैसे प्रश्न है 36:24 को सरलतम रूप। सरलतम रूप जो आपका होता है उसे ही लघुत्तम रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम रूप। यानी
जो छोटे से छोटा रूप होगा, अब वो निकालते कैसे हैं, कैसे पता करेंगे? तो जो दोनों संख्याएं हैं, जैसे अभी देखते हैं 36:24 को सरलतम रूप में लिखिए, तो हमने लिखा 36:24 बराबर 36/24 लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था। अब इन दोनों का मासा लेंगे, तो इन दोनों का 36 और 24 का जब मासा लेंगे तो कितना आएगा मासा? मासा इनका आएगा 12, ठीक है। जो मासा आए उससे दोनों संख्या में भाग लगाएंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 3/2 आएगा, तो इसे अनुपात में लिख दें। ये तरीका है, सरलतम अनुपात के लिए मासा लेंगे, ये आप कर सकते हैं। एक तरीका होता है, हमने आपको बताया है, कई प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। हम शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहते, हम आपको डिटेल में बताते हैं, जिससे आप कभी फंसो ना। 48:72 का सरलतम रूप, आप मासा ले लें, इसका मासा ले सकते हैं। जब 48 और 72 का मासा लेंगे, कितने का? 48 और 72 का जब मासा लेंगे तो इसका कितना आएगा? 24 आएगा। अब 24 का दोनों में भाग दे देंगे, अंश और हर में भाग देंगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो ये आपका आ जाएगा। इसे करके देखें, और नोट्स आपको बनाने हैं मैथ के, जरूर बनाने हैं। मैथ को जब तक अपने हाथ से स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप पेपर में भी नहीं कर सकते। केवल वीडियो देखने से समझ में तो आ सकता है, लेकिन पेपर में लिखेंगे तो हाथ से कलम चलेगी नहीं, ये ध्यान रख लें। आप ये सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट ही हमको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने भी परीक्षा दी है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखें। जिस रास्ते से आप आज चल रहे हैं हम उसे चल के आए हैं, तो हमें सब पता है क्या क्या होना है, कहाँ पर क्या होना है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अनुपात में संख्याएं हैं और ये बताना है कि कौन सी संख्या या कौन सा अनुपात बड़ा है। दो अनुपात दिए हैं, देखते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना होगा। यदि कोई भिन्न अनुपात को हम भिन्न में बना सकते हैं, ये आपको पता है। जैसे 2:3 है तो इसे हम 2/3 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि कोई भिन्न रूप में लिखा है, यानी कोई संख्या भिन्न रूप में है, जैसे 2/3 ले लेते हैं और 5/8, इसी को बनाया है 2/3 और 5/8। अब यदि हर समान हो, अगर कैसे भी करके जो हर है, भिन्न क्या होता है? अंश बट्टे हर, यानी अंश तो ये बट्टे का चिन्ह है, इससे ऊपर होता है, और हर नीचे वाला ये। तो यदि हर समान हो, ये रूल होता है, हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी होती है। तो हर बराबर कर लें दोनों के, तो यही किया गया है इसमें। देखें, इसका भी 24 और इसका भी 24 बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? तो आपने देखा 2/3 को, ये 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, 5:8 को 5/8 लिख सकते हैं। अब ये इसका हर, ठीक है, इसके हर का इसमें गुणा कर दें दोनों में, तो ये नीचे 8 या 24 ये हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इसका हर जो 3 है ना, इसमें गुणा कर दें दोनों में, अंश और हर में, तो ये नीचे हर समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा 2×8 16, 16/24 और ये 5 या 15/24। तो इसमें बड़ा कौन है? अब हमें हर समान हमने कर लिए, तो ये 16/24 बड़ा हो गया, यानी इसका जो अनुपात क्या है, 2:3 बड़ा है। इस प्रकार आप कर लें। जब समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें।
नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4। इसमें क्या है, अनुपात दिया है, इसको भिन्न रूप में लिखना है। कोई बात नहीं, भिन्न रूप में लिख दें। 2:5 है तो इसे 2/5 लिख सकते हैं। अब इसमें दिया है, जो अनुपात दिया है उसको दशमलव रूप में लिखना है, तो पहले भिन्न रूप में लिखो इसको। तो 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं, 2 का भाग लगाएंगे तो ये दशमलव रूप आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये एक प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में कि कोई रुपए दिए होंगे या कुछ दिया होगा, संख्या दी होगी, उसे किसी अनुपात में बांटना हो। तो हम मानते हैं 90 रुपये हैं, इसे 4:5 में 5 में बांटना है। कोई 2 व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बांट दें। ए और बी में बांटना है, ऐसे लिख सकते हैं। 4:5 को ए तथा बी में बांटिए। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, तो ए बराबर लिख सकते हैं या ए का भाग लिख सकते हैं। निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, आप क्या करें, चलो दूसरे तरीके से बताते हैं, ये शॉर्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, माना माना 4x, अनुपात को हम ये मान लेते हैं, हमें 2 में बांटना है तो हमने ये मान लिया, 2 संख्याओं में। अब तो 2 रुपये में बांटना है, दोनों को कितने कितने भाग मिलेंगे, तो 4x और 5x। ठीक है, इनका योग करेंगे, योग कितना होगा, 4x + 5x बराबर 9x। ठीक है, हमें दोनों को मिलाकर ही तो 90 रुपये देने हैं, तो दोनों के अनुपातों का जो था उसे हमने क्या किया, मान के और ऐड कर लिया। अब ये किसके बराबर है, प्रश्नानुसार जो 9x है वो 90 के बराबर है। कितने रुपए के, 90 रुपए के। ठीक है, अब x का मान निकाल के इन दोनों में रख देंगे, यानी a बराबर तो है 4x और b बराबर 5x। ये माना है, ये आप लिख सकते हैं, माना a बराबर 4x और b बराबर 5x। ये यहाँ से हटा के आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माना a बराबर 4x और b बराबर 5x। इस प्रकार लिख लें। इनका योग करेंगे तो ये दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा, और इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 का भाग लग जाएगा, 9 का भाग लगेगा 90 में, कितने बार जाएगा, 10 बार। तो x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। x बराबर 10, 10 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 10 की वैल्यू, यानी a बराबर 4x है, तो 4 × 10 बराबर 40 रुपये, b बराबर 5x बराबर 5 × 10 बराबर 50 रुपये। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई बुक है उसमें अनुपात का टॉपिक है, तो उससे हम क्या करते हैं कि प्रत्येक टाइप के 1 या 2 प्रश्न कराते हैं। आप उससे संबंधित और भी प्रश्न कर सकते हैं, जिससे आपका क्या है, रिवीजन हो। हम इतने प्रश्न तो करा नहीं सकते, केवल हम आपको समझा सकते हैं कि इस टाइप के प्रश्न इस प्रकार होते हैं। अब नोट में कुछ बातें समझ लें। क्या समझना है कि समान राशियों में, अभी हमने आपको बताया था समान राशियां कैसी थी, कि 1 की इकाई क्या थी, मीटर में विमा, और 1 की सेंटीमीटर में, तो ये समान नहीं है, या तो दोनों सेंटीमीटर हो या दोनों मीटर में हो। तो समान राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जब दोनों ही मीटर में हों
या सेंटीमीटर में हो, समान राशियाँ हों, तो जब अनुपात लिखते हैं उसमें कोई ना तो मीटर लिखते हैं ना सेंटीमीटर, यहाँ पर ये समझाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समान राशियों में मासा से भाग देकर अनुपात के लघुत्तम रूप या सरलतम रूप को लिखा जाता है। यही प्रश्न हमने आपको कराया था अभी, मासा लिया था, उसका लघुत्तम रूप या सरलतम रूप निकाला था। जैसे यहाँ पर ये है 35:45 का लघुत्तम रूप या सरलतम रूप निकालिए, तो 135 और 135:45 है। 135 तथा 45 का जो मासा निकलेगा वो 45 निकलेगा। ठीक है, लघुत्तम रूप में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिख देंगे 135/45, 45 का भाग लगाएंगे, 45 एकन 45, 45 तिया 135, तो ये रूप लिख गया लघुत्तम रूप। तो यही दो में बताया गया है। तीसरा देखते हैं, यदि अनुपात की प्रत्येक संख्या में किसी एक संख्या से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये अनुपात है, ठीक है, इसमें 7 से गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे क्या लिखा है, 2/3 लिखा है। अभी वो जो अनुपात छोटा है या बड़ा ज्ञात करते हैं उसके लिए ये रूल काम करता है कि हमने दोनों में यदि हम गुणा कर दें किसी भी संख्या से, ठीक है, समान संख्या से गुणा करना चाहिए, तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, तो जो आपका 2:3 है वो 14:21 के बराबर है। क्यों बराबर है, यदि इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो हम 7 से इसे, इसका मासा लेंगे 7 आएगा, 7 से इसे यदि काटेंगे तो यही आएगा आपका। आप समझ गए गणित क्या है। आगे से स्टार्ट करें और जो आंसर निकले, आंसर से भी हम बैक जा सकते हैं, ये गणित होता है। नेक्स्ट है, भिन्नात्मक अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए हरों के जो हर होते हैं, जो अनुपात दिए होंगे आपको भिन्न के रूप में, अब हमें सरल अनुपात में लिखना है। तो जैसे इसमें प्रश्न दिया है, कोई पढ़ लेते हैं, हरों के लासा से प्रत्येक से गुणा कर देते हैं। अब देखें, ये भिन्न के रूप में आपको अनुपात दे दिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको सरलतम अनुपात में लिखना है। सरलतम अनुपात कैसा होता है, इस प्रकार का। तो इन सब का जो हर हैं 2, 3, 5, इनका लासा लिया, कितना आया 12, इसका गुणा कर दो बस प्रत्येक अनुपात से। ये है, एक एक करके सभी के साथ गुणा कर दिया है, कितने का 12 का, ये किया। अब 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार। तो इस प्रकार 6:4:3 आया। तो आपको जो अनुपात का टॉपिक था वो समझ में आया होगा। आज हम आपको अनुपात समझाएंगे, क्योंकि जब समानुपात समझाएंगे तो नियम चेंज हो जाएंगे। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक साथ यदि हम करा देंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप समझें, क्योंकि इनसे पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। जब पेपर में प्रश्न पूछे जाते ही हैं तो प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से करें। आप तो हमसे 2 सेमेस्टर से जुड़े हैं, आपको पता है कि पेपर से पहले हम आपका कंप्लीट सिलेबस करा देते हैं। जो सब्जेक्ट कठिन होते हैं और जिनमें पेपर में छात्र फेल होते हैं या फिर जो कठिन आता है उसे हम पहले कराते हैं। जैसे मैथ और साइंस, ये थोड़े घुमाकर पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, तो इनको हम पहले कराएंगे। स्टार्टिंग है, 1-2 क्लास आपकी आप कर लें, फिर हम आपको डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। और अच्छे का मतलब ये है कि फिर हम 1-1, 2-2, 3-3 टॉपिक भी करा देंगे। अभी आपको केवल स्टार्टिंग में कुछ जो मेन टॉपिक हैं, जैसे अनुपात है, समानुपात है, तो इसमें क्या है, आपके सिलेबस में अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही बड़ा है। आपकी किताब में तो ये एक और टॉपिक है मध्यानुपात करके, ठीक है, और हम इसे अनुपात समानुपात के टॉपिक में ही कंप्लीट करा देंगे। वो जो 2 सिलेबस में अलग से टॉपिक बना रखे हैं वो सभी हो जाएंगे, क्योंकि उसके भी प्रश्न हम आपको करा देंगे
जब समानुपात का कराएंगे, वो समानुपात का ही टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, इतना तो आप कर सकते हैं। लाइक करें, लाइक भी नहीं करते। जब हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और पूरे दिन आपके नोट्स बनाना, फिर पढ़ाना, वीडियो अपलोड करना, ये करना, आपको तो केवल आप ये समझते हैं सर 30 मिनट या 25 मिनट जो भी पढ़ाते हैं बस एकदम पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन हमें भी देखना पड़ता है आपका सिलेबस क्या है, आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब अनुपात है तो कैसे भी पढ़ा के चले जाएं, ऐसा नहीं। आपके पेपर के अनुसार, आपके पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझ रहे हैं कि केवल 30 मिनट में काम हो जाता है, ऐसा नहीं। पूरे दिन आपके ही काम में लगे रहते हैं, ये ढूंढो वो करो, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, इतना तो आप कर सकते हैं।